झाड़ू में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर ने बढ़ाई चिंता। कहीं निजी मकान में 80 बच्चे तो कहीं जर्जर मकानों में 253 नौनिहाल। जाबला फला और उपला डूंगरी फला में भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग, ग्रामीणों ने अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो गांवों की तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। ग्राम पंचायत नीनबारा के जाबला फला में करीब 80 बच्चे विद्यालय भवन के अभाव में निजी मकान में पढ़ने को मजबूर हैं, तो वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपला डूंगरी फला में 253 छात्र छात्राओं के लिए महज 3 कक्ष ही उपलब्ध है। ग्रामीणों के अनुसार ये कक्ष भी जर्जर हालत में है। विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति की मांग को लेकर ग्रामीण झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी चिमन लाल मीणा के नाम तहसीलदार सीताराम बोलीवाल तथा विकास अधिकारी शैलेंद्र पी खोखी के नाम सहायक विकास अधिकारी बंशीलाल डामोर को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोरध्वज व्यास को भी ज्ञापन देकर इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की गई। इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि जावला फला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में करीब 80 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय का अपना भवन न होने के कारण निजी मकान में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने से विद्यार्थियों को पर्याप्त कक्ष और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो वहीं उपला डूंगरी फला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 253 बच्चों के लिए केवल 3 कक्ष ही हैं। ग्रामीणों के अनुसार मौजूदा कमरे भी जर्जर हालत में हैं। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से बैठने और पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी उनकी चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष और खेल मैदान के लिए भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मांग की है कि नियमानुसार चारागाह भूमि में से आवश्यक भूमि विद्यालय के नाम आवंटित की जाए, ताकि सुरक्षित भवन, अतिरिक्त कमरे और खेल मैदान विकसित किए जा सके। दोनों विद्यालयों के कुल 333 विद्यार्थियों की शिक्षा और सुरक्षा का सवाल सामने है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोनों विद्यालयों का तत्काल निरीक्षण करवाकर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने की मांग की है। साथ ही जर्जर भवन को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करने की ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है। इस मामले में ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्हें निजी मकान या फिर जर्जर कमरों के बजाय सुरक्षित और सुविधा युक्त विद्यालय भवन मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज 24, झाड़ोल से बबलू वेद। इसी के चलते आज हमने उपखंड मुख्यालय पे ज्ञापन के तौर पर अवगत करवाया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपला डूंगरी फला के भवन के जर्जर होने के इस तौर पर हमने देखा कि हमारे बच्चे एक टूटे हुए भवन के नीचे बैठे हैं, जिसको गिरने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था में जो बाकी की कक्षा है वो बाहर रखी गई, जहाँ टीचर पढ़ा रहे थे। हमने वहाँ निरीक्षण किया, इसलिए हमने सोचा सभी ग्रामवासियों ने मिलकर कि हमारे स्कूल की जो पास में सरागाह की जमीन है वो स्कूल के नाम पर आवंटन करवाए। साथ ही इसके साथ हमारे जो मुख्य मांगे हैं, राजकीय प्राइमरी विद्यालय जावला फला उसका भवन वो स्थितिग्रस्त होने के कारण उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अभी तक उसकी कोई स्वीकृति नहीं मिली है, तो उसको पुनः आप महोदय से निवेदन करते हैं उसको पुनः बनाने की आज्ञा फरमावे। हम आपसे यही आशा उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इस ज्ञापन के तौर पर आपसे हम जो मांग रहे हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण करवाए, अन्यथा हम अभी तो आपको अवगत करवा रहे हैं, आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन लेके आएंगे और बहिष्कार करेंगे इसका। साथ ही हम लोगों ने शिक्षा अधिकारी विभाग को उनको भी अवगत करवाया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत नीनबारा में खराब चल रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए शिक्षा विभाग को जल्द से एक्शन लेना चाहिए। हमारे बच्चे टूटी हुई झोंपड़ी में पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द हमारी इस पूर्ण मांगों को पुरजोर तरीके से जल्द
पूर्ण करवाए। हम इसी आशा उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। आपका धन्यवाद, जोहार, आभार। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। हम आज उपखंड कार्यालय ब्लॉक जाडोल पे आए। हमारी जो मांगे थी वो तहसीलदार महोदय को ज्ञापन के रूप में दी और उपखंड अधिकारी महोदय को दी, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं स्कूल के भवन जर्जर और साथ ही एक स्कूल क्षतिग्रस्त होते हुए उसको वो जो भवन था वो गिरा दिया गया। आज तक उसका कोई स्वीकृति राशि नहीं मिली है। उसके चलते बच्चे हमारे बाहर बारिश में भीगते हुए पढ़ाई चल रही है, वहाँ कोई भवन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने महोदय जी को ज्ञापन दिया। इनके मार्फत से हमारे को वहाँ ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। इनका खूब खूब धन्यवाद। जोहार, जय जोहार, जय हिंद।